हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलीचा। हम लोग बात कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड के नीट के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को लेके, राइट, जहाँ पे हम लोगों ने मोनेरा तक ख़त्म कर दिया है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा को लेके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा, व्हाट इज प्रोटिस्टा हम लोगों ने देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही। प्रोटिस्टा इज नथिंग बट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक organisms. Okay, what is protista? Protista consists of unicellular eukaryotic organisms. Okay, aquatic condition will be seen. Okay, aquatic scene, this is what habitat. उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, द टर्म प्रोटिस्टा was given by Ernest Haeckel. सही बात है, ये हम लोगों ने देख चुके ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में। फाइन, अभी क्या करना है, हमको प्रोटिस्टा के कैटेगरीज को समझना है। तो देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। देयर आर टोटल 3 कैटेगरीज। ओके, पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। फिर हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है हमको जो यहाँ पे आज के टॉपिक में डील करना है। सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को लेके। देख लो इसमें क्या क्या कैटेगरी आती है। अगर हमको फोटोसिंथेटिक डिस्क्राइब करना है तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी पे आता है गोल्डन एल्गे। इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे डायटम्स। ठीक है, इनके कैटेगरी को कहते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा या फिर क्रायोफाइटा। क्रायोफाइटा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी को लेके, जिसमें आता है डायटम्स। एग्जाम्पल डायटम्स आता है और उसके कैटेगरी को कहते हैं फायर एल्गे। देख लेना यहाँ पे गोल्डन एल्गे था, अब आ गया वर्ड फायर एल्गे और इसके कैटेगरी को कहते हैं हम लोग पायरोफाइटा। क्या बोलेंगे? पायरोफाइटा। दिस इज द कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू डील ओवर हियर। इसके बाद आपको देखने मिलेगा एक और बंदा जिसका टर्म है यूग्लिनोफाइटा। अब नाम से ही तुम लोग क्लियर हो गए रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हमको क्या पढ़ने मिलेगा, यूग्लिना, है कि नहीं? यूग्लिना के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज यूग्लिना? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग देख चुके हैं। फाइन, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में बहुत सारी कैटेगरी आती है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद सैप्रोफाइटिक में एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या बोल सकते हो, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगरी कर देंगे स्लाइम मोल्ड में। तो एग्जाम्पल पढ़ने मिलेगा यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स। फाइन, अभी आते हैं यहाँ पे प्रोटोजोन की कैटेगरी को देखते हैं। सार्कोडीना, कौन सी कैटेगरी है? सार्कोडीना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बोल सकते हो अमीबा को लेके। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो आएगी सार्कोडीना के बाद वो है आपकी अगेन क्या बोल सकते हो, सीलिएटा। फिर आएगा तुम्हारे पास थर्ड कैटेगरी फ्लैजेलेटा। फिर आएगा चौथा कैटेगरी जिसका नाम है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में एग्जाम्पल पढ़ने मिलेगा तुमको प्लाज्मोडियम।
सीलियाटा में पढ़ना मिलेगा तुमको पैरामेशियम, एंड फ्लैजिलेटा में पढ़ना मिलेगा तुमको जू फ्लैजिलेटा। यहाँ पे आपको जो पढ़ने मिलेगा एग्जाम्पल जू फ्लैजिलेटा के लिए कॉमनली उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट। ओके, एंडोपैरासाइट्स आर देयर। ओके, ये जो क्लास है, ये जो एरिया है जू फ्लैजिलेटा, ये कम से कम आप लोगों को यहाँ पे 5 कैटेगरी को लेके बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाउ मेनी एंडोपैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे? 5 एंडोपैरासाइट्स एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे। अगेन द सार्कोडीना अमीबा, अमीबा में भी तुमको यहाँ पे 5 कैटेगरी और सीखने मिलेगी। ओके, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनसे होने वाली क्या क्या डिसीजेस है। सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पे भी कुछ चीजें पढ़ने मिलेगी डिसीजेस को लेके, उनके सिम्टम्स को लेके, विच ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी गेट अफेक्टेड विद द एंडोपैरासाइट्स। फाइन, फिर हम लोग उसके बारे में और भी बात करेंगे, जैसे कि वो क्या है, जैसे कि उनको कितने होस्ट चाहिए, किसी लोगों को 1 होस्ट चाहिए, किस लोगों को 2 होस्ट चाहिए। ओके, इनके बारे में भी बात होगा, ठीक है। अभी जब हमारा टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को लेके डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहला आता है क्रायोफाइटा। ओके, तो उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रायोफाइटा को लेके बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल डायटम्स, कॉमनली कॉल्ड एज गोल्डन एल्गे। ये जो कैटेगरी है ना डायटम्स वाली, गोल्डन एल्गे वाली, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये लोग जो है ना हायर प्रोड्यूसर्स है। ओके, कम से कम 80% ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डन बाय दिस पीपल। ओके, कितना करते हैं वो लोग? 80% फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइन, मतलब समझ लो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहेगा हम लोगों को, है कि नहीं, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है इसके 2 टाइप्स रहते हैं। ओके, डायटम्स को हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। चलो 2 कैटेगरी बनाते हैं इसकी भी। एक जो होता है वो पिन्नेट होता है, और दूसरा जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ओके, सर्कुलर फॉर्म में मतलब सर्कल, और ये जो पिन्नेट फॉर्म में है इट अपीयर्स लाइक सोप बॉक्स। ओके, इट अपीयर्स लाइक सोप बॉक्स। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि देख लो 1 लेयर 2 लेयर। ओके, जो ऊपर वाली लेयर है उसको कहते हैं एपिथिका, और जो नीचे वाली लेयर है छोटी लेयर उसको कहते हैं हाइपोथेका। फाइन, और दूसरी बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे बाय द वॉल्स। ओके, तो इसको लेबल कर देते हैं वाल्व्स। इसके बाद अंदर प्रोटोप्लाज्म लेयर रहेगा। ओके, अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म, and simultaneously nucleus will be there. This is how the pinnet actually structure look like, and this is normally look like circle shape. Fine, कैसे दिखेगा? सर्कल शेप में दिखेगा। अभी इसी के बेसिस पे आप इसको और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, मतलब और पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिमेट्री की, तो ये मुझे देगा रेडियल सिमेट्री, है ना, दिस विल बी गिविंग मी अ रेडियल सिमेट्री, और ये मुझे क्या देगा? बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। फाइन, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन पिन्नेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एंड ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। ये सारा हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाई करना है आज के लेक्चर में, ठीक है। फटाफट देखेंगे हम लोग इसको क्या है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन शॉर्ट हम लोग जनरली ये दोनों के बारे में बात करेंगे एक्चुअली। तो एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स लिख देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स। ओके, हमको डायटम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से सीखने मिलेगा। दिस इज द वन बाय कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, और जो दूसरा अभी बताऊंगा दैट विल बी बाय गैमेट फॉर्मेशन। ओके, बाय गैमेट फॉर्मेशन। आप लोग बोल सकते हो वो उसी के लिए, सर्कुलर के लिए। ओके, बाय गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड गैमेट विल बी देयर, मेल गैमेट एंड द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट विल बी देयर, एंड बोथ विल बी फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट, एंड जाइगोट विल बी डेवलप्ड एज अ ऑक्सोस्पोर एंड ऑल। मतलब मैं फिर से यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सोस्पोर वर्ड यूज कर चुका हूँ, अभी दूसरी बार वहां पे भी। ओके, देन
ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन will takes place. Okay, then what will be taking place? Then oxospore formation will be taking place, and with the help of oxospore formation the things will be grown further, individual will be formed further. बात समझ में आ गया? So this is the two types of the sexual reproduction which we are going to deal. इसके अलावा हम लोगों को बात जो करना है वो डायटम्स को लेके और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे. डायटम्स शोज सिलिका deposition on its cell wall. Okay, और because of the silica it is cannot be destroyed. Okay, मतलब वो hard है, it is indestructible. Okay, it is इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते. ओके, एंड हाउ दे फॉर्म्स, दे कीप ऑन फॉर्मिंग, लाइक बाइनरी फिशन भी होते रहते हैं. वो दोज आर वॉट एवर द न्यू ऑर्गेनिजम्स दे विल बी फॉर्मिंग, दे विल बी जस्ट कीपिंग एडिंग अ लेयर वन अबाउट द अनदर. ओके, अगर मैं जैसे कि बात करें ऐसे समझो, एपिथिका हाइपोथिका, एपिथिका हाइपोथिका, अगेन एपिथिका हाइपोथिका. बात समझ में आ रही है? एपिथिका हाइपोथिका, दिस इज हाउ द लेयर्स एंड लेयर्स आर गेटिंग एडेड ओवर हियर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये क्या हो रहा है, लेयर्स ऑफ लेयर ऐड होते जा रही है. इसका मतलब क्या है? दिस इज फॉर्मिंग अ थिक लेयर ओवर हियर. ओके, सो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, कैसे बोलेंगे इसको? अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है ना. लेकिन इसका सिंस इट हैज फॉर्म ड्यू टू द डायटम्स, इसलिए क्या बोलेंगे? डायटोमेशियस अर्थ. क्या बोलेंगे इसको? डायटोमेशियस अर्थ के नाम से पहचाना जाएगा. ऑलरेडी अर्थ लिख दिया मैंने. ओके, डायटोमेशियस अर्थ के नाम से जाना जाएगा. प्लस दे do not have flagella. Okay, they do not have the flagella. So how they do their locomotions? Okay, for locomotion they have oil droplets. Okay, for locomotion they have oil droplets. With the help of the oil droplets they float actually. ओके, व्हाट दे डू? दे फ्लोट इन द वाटर्स. आ रही है बात समझ में? इतना इजी तुमको याद रखना है. ओके, अभी ये जो डायटोमेशियस अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, दे गिव्स यू अ पर्टिकुलर शाइनिंग अपीयरेंस. ओके, क्या करते हैं ये? शाइनिंग अपीयरेंस करते हैं. तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं. फाइन, तब तक आप क्या कर लो, इसका फटाफट फोटो ले लो, जगह नहीं है बोर्ड पे. मिलते हैं आपको दूसरे लेक्चर से. ठीक है, इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे. फाइन, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो बोर्ड है वो रेडी है अपना. हम लोग बात कर रहे थे दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, फॉर लोकोमोशन दे हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है, इसके अलावा उनके पास और एक चीज़ें होती है जैसे कि वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट. ओके, क्या प्रेजेंट रहेगा? वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स विल बी प्रेजेंट ओवर देयर. नाउ ड्यू टू numerous layers, due to numerous layer and by the name called as a golden algae, okay, they are also called as jewels of plant kingdom. क्या बोलते हैं उनको? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. कमिंग टू दोज लेयर्स, डायटोमेशियस अर्थ, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल. तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. सो यूजेस, ओके, यूजेस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ. फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड बात करेंगे, सिंस मोर लेयर्स आर देयर सो इट कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटिंग ब्रिक्स. फाइन. एंड थर्ड, इट कैन बी यूज्ड एज अ एब्रेसिव.
मटेरियल। तो ये तीन आपको यहाँ पे याद रखना है। वन इज कॉल्ड एज अ डायटोमेशियस अर्थ, जिसका यूजेस है फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स। उसके बाद आप लोग क्या बोल सकते हो, कैन बी यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग ब्रिक्स। थर्ड है एब्रेसिव नेचर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये यूजेस है, क्या बोल सकते हो आप लोग, इसको यूजेस के नाम से भी कह सकते हो। दूसरी बात जो उसमें आपको याद रखना है वो है वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। क्या याद रखना है, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। और या फिर इसके साथ में एक और चीज प्रेजेंट रहती है जिसको कह सकते हो आप पॉलीसैकेराइड्स, ओके, एज अ फूड मटेरियल बोल सकते हो। फाइन, तो इतना तो हो गया डायटोमेशियस को लेके। अभी हम लोग बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को लेके। ओके, सो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज बाय माइटोसिस। क्या होगा यहाँ पे, ओनली माइटोसिस होगा। तो चलो बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को लेके। फाइन, तो आप लोग अगर देखोगे, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाउ। सी, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। फाइन, बात समझ में आ रहा है, दिस इज डायटम। नाउ दिस डायटम विल अंडरगो माइटोसिस। क्या कर रहा है ये, माइटोसिस कर रहा है। यू नो दैट दिस फेलो एक्चुअली अ हैप्लॉइड, ठीक है, डूइंग माइटोसिस डॉटर्स विल बी लुकिंग लाइक अ पेरेंट ओनली। लेकिन खास बात देखो क्या है, ये जो है दिस वन विल बी कमिंग एट दिस साइड, ओके, एंड द स्मॉलर वन विल बी गोइंग एट दिस साइड। ठीक है, थोड़ी सी साइज कम रख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। फाइन, लेट्स लेबल दिस वन हाइपोथेका और इसको भी लेबल कर देते हैं एपिथेका। ठीक है, दो वॉल्स है उसके, एपिथेका एंड द हाइपोथेका। एपिथेका क्या है, कवर है, सोप बॉक्स होता है ना उसके जैसे है, ऊपर का ढक्कन और जिसके अंदर सोप रखते हैं वैसा वाला हाइपोथेका। बात समझ में आ रही है, देयरफॉर द टर्म हैज केम एपिथेका एंड हाइपोथेका फ्रॉम द सोप बॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो है यहाँ पे दिस इज एपिथेका, तो ये सेपरेट हो गया हाइपोथेका। बात समझ में आ रही है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस न्यूक्लियस कैरोकाइनेसिस विल बी टेकिंग प्लेस, साइटोकाइनेसिस विल आल्सो बी टेकिंग प्लेस, और इससे क्या हो जाएगा, अपना अपना यहाँ पे बढ़ जाएगा ना। सो सी, ये इसका साइटोप्लाज्म एंड एक न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म और ये उसका न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर में कुछ दिख रहा है, नया चीज है ना, सबको क्लियर हो रहा रहेगा। फिर दिस व्हाट, दिस विल सीक्रेट देयर न्यू हाइपोथेका, ओके, न्यू हाइपोथेका सिक्रेशन विल बी टेकिंग प्लेस और ये रेडी हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू द अदर साइड, नाउ दिस हाइपोथेका एक्ट एज एपिथेका एंड सीक्रेट द न्यू हाइपोथेका। बात समझ में आ रही है। अभी देखो हाइपोथेका जो था वो एक्ट करता है एपिथेका के जैसे, और क्या सीक्रेट करता है, नया हाइपोथेका सीक्रेट करता है। सो दिस इज व्हाट द रेड कलर अपीयरेंस विल बी शोन ओवर हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोथेका। बात समझ में आ रही है। और ये जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है इनिशियली हाइपोथेका था, लेकिन अब क्या हो गया, एपिथेका के नाम से पहचाना जा रहा है। अभी नाउ नोट, ओके, नोट क्या बोलता है, व्हेन टू डॉटर्स आर प्रोड्यूस, व्हेन टू डॉटर्स आर प्रोड्यूस, वन will be larger in size, one will be larger in size and one will be smaller in size. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो, दिस इज एज सिमिलर एज दैट ऑफ द पेरेंट बिकॉज ऑफ द एपिथेका, बट व्हाट हैपेंस टू दिस फेलो, यहाँ पे तो हाइपोथेका आया था, दैट इज ऑलरेडी स्मॉल, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ एपिथेका एंड क्रिएटिंग अ न्यू हाइपोथेका, और साइज रिड्यूस हो गया। बात समझ में आ रहा है। व्हेनेवर नाउ दिस फेलो विल कीप ऑन डूइंग अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके, वहाँ पे भी माइटोसिस होगा, तभी क्या हो जाएगा, अगेन वन विल बी द
वन एपिथिका इतना साइज तो मेंटेन रखेगा, लेकिन अदर साइड में क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब ऐसे 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 एक्टिविटी होते रहेगी बार 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 बार, तभी क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये वैनिश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वन टाइम विल बी कमिंग व्हेन इट विल बी कंप्लीटली वैनिश्ड। ओके, सो लेट्स राइट दैट नोट। इफ साइज gets on reducing, then it will vanish. Okay, then it will be vanished. For that sexual reproduction is required. क्या चाहिए फिर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? required for size correction. Okay, size correction और size maintain. बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग वेरी क्लियरली। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जब भी ये सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, एक की साइज कम होती जाएगी और ऐसे होने से क्या हो सकता है, वो वैनिश हो सकता है। अगर उनकी साइज को बचाना है तो दूसरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन एंड द गैमेट फॉर्मेशन। दीज आर द टू प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू डील राइट नाउ। क्या हो जाएगा? ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होने वाले हैं। तो तब तक ये बोर्ड क्लियर करता हूँ, फटाफट इसको कॉपी डाउन कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पिनेट टाइप एंड सेंट्रिक टाइप को लेके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों चाहिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ताकि देयर विल बी अ साइज करेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हेडिंग दे देते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इन डायटम्स। चलो बात करते हैं इसकी, बनाते हैं दो स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस बनाएंगे, फाइन। कलर चेंज कर देता हूं। ओके, हैप्लॉइड, नाउ दो स्ट्रेन्स हम लोगों ने लिए हैं। ओके, दिस टू विल कमिंग क्लोज, सी, एपिथिका, हाइपोथेका एंड द कंटेंट coming to here, epitheca, hypotheca and the content. I hope you are understanding. Okay, cells will come closer. Okay, mucus secretion will takes place. Okay, क्या हो जाएगा? म्यूकस सिक्रीशन होगा एंड वॉल्स विल बी डिजॉल्व्ड एंड सेल वॉल विल डिजॉल्व। फाइन, तो अभी ये देखना है हमको यहाँ पे। तो चलो म्यूकस बनाते हैं इसके आजू बाजू में। ओके, व्हाट इज दिस? म्यूकस। फाइन, देन हियर now this is one protoplasm was there. Okay, one protoplasm was there and this one is the another one. बात समझ में आ रही है? Now they will fuse together. What they will do? Fuse together. After fusion, what will happen? After fusion, you know that when haploid and haploid fuse together, it will form a diploid structure. What will they will form? A diploid structure. लेकिन क्या ये directly fuse होंगे? Is it going to fuse directly? No. See, fusion करने से पहले, okay, before fuse together, they will undergo meiosis. They will undergo meiosis. तो इसके बनेंगे 4, 1, 2,
3 4, इसके बनेंगे 4, देख लो 1 2 3 4, है ना. Now this mucous membrane is still there, even here also. Okay, even here also is there. Now what will happen? This fellow will be dying. Okay, disintegrate. How many are disintegrating? 2 are disintegrating. Okay, अब बचे क्या? 2. So blue and black will be fused together. This will be fused together and this will be fused together. I hope you are understanding. Okay, so बना देते हैं 2 cells. This is all are haploid, 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 haploid. बात समझ में आ रही है? So now we are getting a 2n and a 2n structures. बात समझ में आ रही है? 2n and 2n structure I will be getting. After this step will be I am taking over here. One epitheca, another hypotheca will be secretion. Okay, let's draw the second one. See, epitheca and hypotheca secretion. बात समझ में आ रहा है? Here this is 2n, this is 2n. Clear? I hope you are understanding. Now what is happening actually now here? What is happening? Individual become diploid, and second thing, size correction. क्या हुआ? साइड करेक्शन takes place. Okay, takes place. Okay, both same size, both will be same size. क्या हो गया? ये सेल ने अपना इंडिविजुअली एपिथिका हाइपोथिका बना लिया और इस सेल ने भी अपना एपिथिका एंड हाइपोथिका बना लिया. एंड दिस इज हाउ द थिंग हैज टेकिंग प्लेस. लेकिन सर अभी तक आपने ऑक्सोस्पोर वर्ड यूज नहीं किया है. बात समझ में आ रही है? क्या यूज नहीं किया है? ऑक्सोस्पोर वर्ड यूज नहीं किया है. सो आई टोल्ड यू हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड फ्यूजन विल बी टेकिंग प्लेस. सो दिस स्टेज आर कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर्स. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सोस्पोर्स के नाम से जानते हैं. क्लियर हो गया? मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट हैज बीन फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑक्सोस्पोर कंडीशन. वही जो मैंने अभी वर्ड यूज किया है, सेम थिंग मैं यहाँ पे भी करूंगा. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एक को मेल कंसिडर करेंगे, एक को फीमेल कंसिडर करेंगे. यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? लाइक 2 एक साथ आ गए एंड डिप्लॉइड हो गया कंडीशन, है कि नहीं? अभी क्या करेंगे देख लो. सेम डायग्राम मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा. ओके, इसको मैं फीमेल कंसिडर करता हूं और दूसरे को मेल कंसिडर करेंगे. इसको क्या कंसिडर करेंगे? मेल कंसिडर करेंगे. दे विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस. मियोसिस तो 1 2 3 4 haploid, 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 haploid. Okay, haploid, 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 haploid. After meiosis, now what will happen? This समझो ये मेल है एंड ये फीमेल गैमेट्स है. सो फीमेल will get converted into stationary egg. क्या बनाएगी? स्टेशनरी एग. एंड मेल विल बी बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर. ओके, मेल विल बी हैविंग द बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्पर्म. एंड स्पर्म एंड egg will fuse together to form a oxospore. Okay, form a oxospore, and this oxospore will develop into a new individual which is a diploid and secretes its own epitheca and hypotheca. बात समझ में आ रहा है? So this is new individual. Is it clear to you? बात समझ में आ रहा है? मियोसिस हुआ, एग विल रिमेन स्टेशनरी एंड स्पर्म एक्ट करेंगे बाइफ्लैजेलेट लाइक स्ट्रक्चर. दे विल कम क्लोजर टू द एग
fusion will be taking place, oxospore formation, diploid oxospore, and individual will also be a diploid individual. इसको हम लोग zygote के नाम से भी कहते हैं. And the reproduction is oogamous type. Okay, oogamous type of reproduction. कौन सी टाइप का रिप्रोडक्शन देखने मिला हमको? oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने मिला. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है. आई होप तुम लोगों को पिन्नेट एंड सेंट्रिक टाइप समझ में आ गया रहेगा, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया रहेगा. तो यहाँ पे लिखते हैं, ओके, यहाँ पे लिखते हैं पिन्नेट टाइप में बाय कॉन्जुगेशन, ओके, बाय कॉन्जुगेशन, एंड हियर हम लोग लिखेंगे बाय गैमेट फॉर्मेशन. क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली यहाँ पे. ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डायटम्स पार्ट खत्म कर दिया है. अभी हम लोग बात करेंगे फायर एल्गे को लेके. ठीक है, फायर एल्गे दैट इज Pyrophyta. These are dinoflagellates. और इसमें एग्जाम्पल तुम लोग को पढ़ने मिलेगा ग्वानुलेक्स. ओके, ग्वानुलेक्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि उसके पास 4 प्लेट रहते हैं. 1, 2, 3 and the 4. This is how the organism actually look like. Total will be 4 plates, 3, 4. Okay, plates. 4 plates रहेंगे, बीच में गैप्स रहेगी. ठीक है, this is how they will be bind together. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. Now this will be called as transverse groove. Okay, and this will be called as longitudinal groove. Transverse groove will have one flagella and this will have one flagella. But here locomotion, what is the process taking place? This flagella will be for locomotion and it is long. Okay, longer size. I hope you are understanding. And this will be for whirlpool movement. Or you can say whirling. Whirling movement, spinning movement. ओके, क्या बोल सकते हैं इसको? दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, स्पिनिंग. कैसे स्पिन करेंगे देख लो. दिस इज हाउ द फ्लैजेला विल बी देयर. ओके, लॉन्गर फ्लैजेला. एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होके इट विल गो बिहाइंड, इट विल गो एंड इट विल कम अगेन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो ये ऐसे पीछे गया और यहाँ से आगे आ गया, जो कि स्पिनिंग मोमेंट के लिए काम करता है. इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फ्लैजेला के नाम से बोलेंगे. सो टोटल विल बी 2 फ्लैजेला. ओके, 2 फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट. अभी इनकी खास बात क्या है? इनके पास है ना, शोज प्रेजेंस ऑफ लूसीफेरिन प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन है? लूसीफेरिन नाम का उनके पास प्रोटीन होता है, ड्यू टू विच दे शो बायोल्यूमिनेंस एक्टिविटी. ओके, बायोल्यूमिनेंस एक्टिविटी मीन्स व्हाट? दे ग्लो. ओके, एंड दे reproduce by longitudinal binary fission. Okay, longitudinal binary fission. Okay, their number is more. They undergo longitudinal binary fission very fast and they produce large number of colony. Okay, therefore they appears as
सी लार्ज नंबर कॉलोनी appears as red color from above, ये तुमको याद रखना है। ऊपर से देखने से क्या करता है, ये पूरा रेड कलर का अपीयर करेगा, इसलिए उसको क्या नाम से भी कहते हैं, रेड टाइड के नाम से भी कहते हैं, कॉल्ड एज अ रेड टाइड। ओके, इट लुक्स लाइक अ रेड टाइड, कंप्लीटली अपीयर्स रेड इन कलर, देयरफॉर दे गेटिंग अ टर्म कॉल्ड एज अ रेड टाइड। बात समझ में आ रहा है? आप लोगों ने वो पिक्चर देखा रहेगा ना, एक विलन, उसमें से आप लोगों ने देखा रहेगा, एक गाना रहता है, सी फेस के पास रहता है, वहाँ पे जब पानी में ऐसे लहरें उठती है तभी वो वेव्स चमकने लगती है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके बायोल्यूमिनेंस एक्टिविटी आप लोगों को गोनोलैक्स में देखने मिलता है, डायटम्स में देखने, सॉरी डाइनोफ्लैजेलेट्स में देखने मिलता है। ओके, अगेन इट इज अ वेरी डेंजरस, ओके, पॉइजनस भी होते हैं, सो दे मे बी पॉइजनस ऑल्सो, दे कैन बी अ पॉइजनस ऑल्सो। ओके, ये हो गया हमारा विथ रेस्पेक्ट टू डाइनोफ्लैजेलेट्स। अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा विथ रेस्पेक्ट टू द यूग्लिनोफाइटा। सबको पता है यूग्लिनोफाइटा में आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ने मिलेगा यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ओके, एंड हैविंग अ लॉन्ग फ्लैजेला एंड वन विल बी द स्मॉलर फ्लैजेला। ओके, थोड़ा सा और गलेट बनाते हैं इसको ठीक से, सी, ओके, दिस इज अ लॉन्ग फ्लैजेला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉन्ग फ्लैजेला? लोकोमोशन। फाइन। दूसरी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, इसके पास एक छोटा सा फ्लैजेला भी होता है, ओके, तो स्मॉल फ्लैजेला बट इन द गलेट रीजन। ओके, स्मॉल फ्लैजेला व्हर्लिंग मूवमेंट, और या फिर दूसरा बोल सकते हो वर्लपूल मूवमेंट। ओके, What will happen? Whatever the food is like, suppose यहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे जब ये वर्लपूल क्रिएट करेगा तभी वो पानी के ऊपर जो भी फूड मटेरियल रहेगा that will be come inside to the gullet region। आ रही है बात समझ में? और ऐसे करके वो अपना खाना ले सकता है। यहाँ पे ओके, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स एक्चुअली दिस इज ए आई स्पॉट। ओके, इसको क्या बोलेंगे? आई स्पॉट, एंड दिस इज रेड इन कलर। व्हाट कलर? रेड इन कलर। रीजन क्या है इसको रेड कलर मिलने के पीछे? बिकॉज दे हैव एस्टाजेंथिन। ओके, क्या पिगमेंट होता है उनके पास? एस्टाजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसके वजह से दैट आई इज कंप्लीटली लुक लाइक रेड कलर आई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टिग्मा। नाउ कैन यू सी द आउटर मेम्ब्रेन? दिस मेम्ब्रेन इज अ प्रोटीन मेम्ब्रेन, ओके, मेड अप ऑफ पेलिकल प्रोटीन। क्या नाम है प्रोटीन का? पेलिकल प्रोटीन, हाईली फ्लेक्सिबल। व्हाट इज दिस? हाईली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? सेल वॉल इज एब्सेंट। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट। नाउ इट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल सेल, राइट? इट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। ओके, अब ध्यान रखना, ये जो पॉइंट, ये जो जितने भी पॉइंट है ये नोट करने वाले पॉइंट है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? सी, सेल वॉल एब्सेंट हो गया, एनिमल लाइक कैरेक्टर। दूसरा इसके पास होगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, व्हाट विल बी प्रेजेंट? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसके पास क्लोरोफिल भी होगा। ओके, शोज प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट है मतलब इट इज अ प्लांट लाइक कैरेक्टर। ओके, सो स्पेसिफिक प्लांट लाइक कैरेक्टर। फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा। व्हाट इज द फंक्शन? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अभी देखो, नाउ इट इज शोइंग द एनिमल लाइक कैरेक्टर ऑल्सो, इवन द प्लांट लाइक कैरेक्टर ऑल्सो। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज अ कंफ्यूजन। ओके, कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा? चलो डिस्कस करते हैं कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। सब समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे बोटैनिस्ट।
किसकी बात करते हैं? बोटानिस्ट को लेके बात करते हैं। बोटानिस्ट क्या बोल रहे हैं? इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है, ये दिन में अपना खाना खुद बना सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोड्यूसर भी हो सकता है, क्लियर है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक जोलॉजिस्ट क्या बोलता है? इसके पास एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो हाईली कंफ्यूजन कि इसको किस में प्लेस किया जाएगा। ओके, तो बॉटनिस्ट ने इसको प्लेस कर दिया फाइटोमैस्टिगो फोरा में, और जूलॉजिस्ट इसको प्लेस कर दिया प्रोटोजोन्स में। किस में प्लेस कर दिया? जूलॉजिस्ट ने इसको प्रोटोजोन्स में प्लेस कर दिया इन द क्लास you can say mastigophora, in the class what you can say mastigophora। और इससे क्या हो जाएगा? इसका जो कॉमन नाम पड़ा वो है फाइटोमैस्टिगोफोरा। ओके, क्या नाम मिला इसको? फाइटोमैस्टिगोफोरा नाम मिला। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे, हम लोग यूग्लिना फाइटा को लेके हम लोग यहाँ पे थे बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट को लेके। ठीक है, बॉटनिस्ट क्या बोल रहा था कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और जूलॉजिस्ट बोल रहा था इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? इसके वजह से ये नाम पड़ा था, बॉटनिस्ट ने इसको प्लेस कर दिया। सॉरी, इट इज नॉट फाइटोमैस्टिगोफोरा, दिस इज यूग्लिनोफाइटा। ओके, यूग्लिनोफाइटा। ओके, अब ये जो यूग्लिनोफाइटा है इसमें से ले लिया फाइटा और इसमें से ले लिया मैस्टिगोफोरा, और ये हो गया फाइटोमैस्टिगोफोरा क्लास। बात समझ में आ गया? कंबाइन कर दिया दोनों नाम को, बॉटनिस्ट के एंड जूलॉजिस्ट के नाम से। सो यूग्लिनोफाइटा एंड दिस इज द क्लास मैस्टिगोफोरा। यहाँ पे था क्लियरेंस। ओके, सो फाइटोमैस्टिगोफोरा यूग्लिना को मिला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके रिप्रोडक्शन को लेके। सो रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन कैसे होगा? दिस इज हाउ द लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द गलेट इट विल बी ब्रेकिंग डाउन। बात समझ में आ रही है? लेकिन तभी क्या हो जाएगा? फ्लैजेला गिर जाएगा। सपोज इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, okay, this is the small and this is the larger flagella. So in the second condition what will happen? Flagella will be not there. Okay, this is how the structure will be there. Nucleus will divide into two, karyokinesis will be taking place and the cytokinesis will be taking place like this. तो दूसरे केस में आपको क्या मिलेगा? ओके, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। फाइन, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी टेकिंग प्लेस। फ्लैजेला इनिशियली प्रेजेंट, डिवीजन के टाइम पे गिर जाएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ बाइनरी फिशन? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा बाइनरी फिशन है ये? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के नाम से कहलाएगा। ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन में। ये कब होता है? दिस इज टेकिंग प्लेस विल बी इन द नॉर्मल कंडीशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एबनॉर्मल कंडीशन। नॉट सो, नॉट फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तभी क्या करना पड़ेगा? एनसिस्टमेंट। ओके, मतलब क्या? थिक म्यूकस फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब समझ लो दिस इज द मैनी यूग्लिनास। ओके, या फिर ऐसे मान लेते सिंगल यूग्लिना। ओके, एंड दे विल बी फॉर्मिंग अ थिक म्यूकस लेयर ओवर हियर। बात समझ में आ रही है? थिक म्यूकस फॉर्मेशन, ओके, जिसको कहते हैं सिस्ट ऑल्सो। ओके, ये सिस्ट फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन नॉट फेवरेबल कंडीशन। और इससे क्या हो जाएगा? इट विल बी रिमेन टिल द अनफेवरेबल कंडीशन इज गोइंग एंड द फेवरेबल कंडीशन इज कमिंग। और तभी क्या हो जाएगा? ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो बना है ये डिसॉल्व हो जाएगा एंड अगेन द यूग्लिना विल स्टार्ट ग्रोइंग। अभी एक और देखने मिलता है पाल्मेला। पाल्मेला स्टेज एक और देखने मिलेगा यूग्लिना में, वो है मेनी यूग्लिनास विल बी कमिंग टुगेदर। ओके, मेनी यूग्लिना coming together and they form a mucus layer.
ओके और वो वैसे ही रह जाएंगे अगेन अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नॉट सो फेवरेबल कंडीशन, बात खत्म। Okay, so this is what we completed the euglena over here, euglena phyta also. I hope you are understanding. Next बात करेंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को लेके, ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो।